कि दो प्रकार के ज्ञान हैं। एक नमाज पढ़ना, मुसलमानों का ज्ञान बता रहा हूं, एक नमाज पढ़ना 5 टाइम, और एक अल्लाह का जिक्र करना। जिक्र यानी याद करना। जो अल्लाह का एक पल भी जिक्र करता है उसको 70 साल नमाज पढ़ने से ज्यादा का फल मिल जाता है। 70 साल क्यों बोला? क्योंकि आदमी की उम्र एवरेज 70 साल ही है। यानी 70 साल की नमाज एक तरफ, और अल्लाह को एक पल याद करना एक तरफ। यानी 70 साल तुम्हें नमाज पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, एक पल याद कर लेना भाई। ये समझाने का तरीका है उनका। ये बता रहे हैं कि क्या करना है, यानी सिमरन में और जाप में मुकाबला बता रहे हैं कि सारी उम्र का नाम जपना एक तरफ, और परमात्मा को याद करने का एक पल एक तरफ। कोई मुकाबला नहीं है उसका। ये 52 अक्षरों से तुम्हें छुड़वाने के लिए एक उदाहरण दिया उन्होंने, समझाया है तुम्हें। लेकिन ये भोला जीव बेचारा नहीं समझ पाता। इसको 52 अक्षरों से इतनी आस लग गई है, इतनी आस लग गई है, इसको लगता है 52 अक्षर छोड़ दिए तो भगवान ही छूट गया। इसको लगता है राम राम जपना छुड़वा दिया तो राम ही छूट गया। इतनी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है ये, इतने बड़े जाल में फंस चुका है ये। अरे पानी के कितने नाम हैं? जल, वाटर, नीर, तोय, पानी। सारे नाम छोड़ के अगर गिलास में पानी पीने को दे दिया तो फायदा है कि नुकसान है? इतना भी नहीं समझ में आ रहा इसको कि अगर नाम छुड़वाया जा रहा है तो कुछ दिया भी जा रहा है। और क्या दिया जा रहा है? तत्व दिया जा रहा है। जिस तत्व के ये सारे नाम हैं वो दिया जा रहा है। तुम्हें परमात्मा चाहिए या परमात्मा के नाम चाहिए? पहले तो यही फैसला कर लो। तुम्हें प्यास लगी है तो पानी चाहिए या पानी के नाम चाहिए? जपते रह जाओगे और जपते जपते प्यासे ही मर जाओ, क्या फायदा उसका? इसीलिए कबीर साहब समझा रहे हैं, सोई गुरु पूरा कहावे। मदन साहब की वाणी है। जब कबीर साहब के साथ मुलाकात हुई, कबीर साहब ने जब मदन साहब को समझा दिया अच्छे से कि भाई ये है 52 अक्षर और ये है सार शब्द, 52 अक्षर छोड़ और सार शब्द से खुद को जोड़, तब मदन साहब ने ये वाणी बोली थी कि सोई गुरु पूरा कहावे, क्योंकि उनको पूरा गुरु मिल गया। मदन साहब के सामने जब कबीर साहब खड़े थे और दोनों अक्षरों का निबेड़ा कर दिया उन्होंने, तब मदन साहब के अंदर से क्या आवाज निकली? सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। क्या कह रहे हैं? यानी ये सारे अक्षर हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फारसी, स्पेनिश, डच, फ्रेंच जितने भी दिखाई दे रहे हैं तुम्हें, सबको त्याग दो, सबको। क्यों? क्योंकि ये इंसानों के द्वारा बनाए गए अक्षर हैं। ठीक है, दुनियावी काम करने के लिए इन अक्षरों का खूब इस्तेमाल करो, लेकिन परमात्मा को पाने के लिए इन अक्षरों का सहारा लिया जाए, ये बिल्कुल वैसे है जैसे प्लास्टिक का बीज लगा के तुम बरगद का पेड़ ढूंढ रहे हो कि कहां है। अरे प्लास्टिक के बीज में यानी नकली बीज में असली पेड़ नहीं होता। इसी प्रकार नकली नाम से असली नाम नहीं मिलता। ये 52 अक्षरी नकली नाम है और तुम्हारा आत्म तत्व असली नाम है। इसीलिए कहते हैं एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, क्योंकि नाम ही तू है, 2 नहीं है। ये 2 बना दिए आदमी ने। कैसे बना दिए? अक्षरों के द्वारा। भगवान राम पैदा हुए, उनके पिताजी ने एक नाम रखा उनका। क्या नाम रखा? राम। क्यों रखा? क्योंकि राम जी के पैदा होने से पहले भी वो राम राम जपते थे। उन्होंने अपने लड़के का नाम राम क्यों रखा? क्योंकि उन्होंने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे राम राम में बाधा हो जाए, मुझे अपने लड़का ज्यादा प्यारा होगा तो उसका नाम बार बार लेना पड़ेगा और राम राम जाप में बाधा हो जाएगी, तो उन्होंने उसका नाम राम ही रख दिया। और ये केवल उन्होंने नहीं रखा, ये हमारा कल्चर ही ऐसा है। पहले क्या नाम होते थे? तुम्हारे दादा परदादाओं के नाम देखना कैसे थे? राम प्रसाद, लक्ष्मण प्रसाद, भरत प्रसाद, ऐसे नाम होते थे। राम अवतार, राम लखन, राम ये, राम वो, भगवानों के नाम पे रखे जाते थे नाम, ताकि लड़के बच्चे को बुलाएंगे तो इसी बहाने मुंह से भगवान का नाम निकल जाए। और आज क्या नाम है? आज देख लो क्या नाम है, टॉनी, मोनी, पौनी, पता नहीं क्या क्या नाम रखे हुए कि भगवान का नाम ही भूल जाए बच्चे का नाम लेते ही। तो ये उस जन्म के उस समय के संस्कार है। भगवान राम का नाम एक रखा गया, राम। किसने रखा? पिताजी ने रखा, क्योंकि बाप ही बेटे का नाम रखता है। बेटा छोटा है, बाप बड़ा है, उनका एक नाम रखा गया, राम। लेकिन आज तुम गूगल में सर्च कर लेना, भगवान राम के 108 नाम, देखो लाइन लग जाएगी, झड़ी लग जाएगी।
अब ये किसने रख दिए भाई? हनुमान जी का एक नाम रखा था, उनके माता पिता ने हनुमान। अभी सर्च कर लो हनुमान जी के 108 नाम, अभी घड़ी लग जाएगी। ये किसने रख दिए भाई? ये उनके भक्तों ने रख दिए। कैसे रख दिए? 52 अक्षरों के द्वारा, क्योंकि उनके पास 52 अक्षर पड़े हुए हैं। वो दिन रात यही काम चल रहा है, नाम ही रखते जाओ, नाम ही रखते जाओ, नाम ही रखते जाओ। उससे क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होने वाला। जैसा एक नाम वैसे 1000 नाम। इसीलिए कबीर साहब ने सारे नामों का खंडन कर दिया। क्या कहते हैं? कोटि नाम संसार में, इनसे मुक्ति ना होए, और गुप्त नाम सतपुरुष का पूज्य बिरला कोई। कहते तुम कितने ही नाम बना लो, तुम कितने ही नाम रख लो भगवानों के, उसको जपने से एक भी भगवान मिलने वाला नहीं है। तुम कितने ही जाप कर लो, एक भी आने वाला नहीं है। तो क्या करना है? अब दूसरों का नाम नहीं जपना है। अब हमने आत्म ज्ञान, आत्म ध्यान, इसको प्राप्त करना है। आत्म ज्ञान यानी खुद का ज्ञान। जब तुम्हें खुद का ज्ञान हो जाएगा, यानी तुम्हें यह समझ में आ जाएगा कि तुम हो क्या, जो तुम आज अपने आप को आदमी, औरत, बच्चा, बूढ़ा, जवान मान के बैठे हो। कुछ लोग अपने आप को आदमी मान के बैठे हैं, कुछ औरत मान के बैठी हैं। जबकि आदमी और औरत क्या है? ये 5 तत्वों का पुतला है। आकाश, वायु, अग्नि, धरती, जल, इन्हीं 5 तत्वों के द्वारा सारे शरीर बने, जो तुम चला रहे हो। तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीर चला रहे हो। और एक दिन तुम शरीर छोड़ के चले जाओगे। आदमी का भी शरीर यहीं पड़ा होगा, औरत का भी। दोनों के शरीर को मिट्टी में दबाओगे तो मिट्टी ही हो जाएगा। दोनों के शरीर को जलाओगे, राख हो जाएगी। समझो, तुम वो शरीर नहीं हो। शरीर तो तुमने पकड़ रखा था और एक समय आने पे छोड़ दोगे। अब जिसने छोड़ा है ये शरीर, उसको जानो वो कौन है। जब तक उसको नहीं जानोगे, तब तक तुम अपने आप को शरीर से जुदा कभी समझ ही नहीं पाओगे। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि जब लगना चीनोगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावे सोए, और यह भेद काया से न्यारा। बूझे बिरला को, यह शरीर का खेल नहीं है, यह शरीरों से न्यारा खेल है। न्यारा यानी शरीरों से अलग तुम्हारी क्या हस्ती है, तुम्हें यह जानना पड़ेगा। तुम ये नाशवान शरीर नहीं हो, तुम अजर अमर अविनाशी आत्मा हो। और कृष्ण जी, राम जी, हनुमान जी, ये भी कोई शरीर नहीं है कि तुमने बना दिए 2 हाथ 2 पैर। ये आत्मा है, आत्म तत्व है। शरीर तो इन्होंने धारण किया है। जैसे विष्णु जी ने पहला अवतार